नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे रास्ते की, एक ऐसा रास्ता जो ज्ञान से शुरू होता है और सीधा ईश्वर तक ले जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का सही रास्ता आखिर है क्या? देखिए, यह सवाल कोई नया नहीं है। सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स, दार्शनिक इस पर बहस करते आए हैं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल, एक क्रांतिकारी जवाब वो हमें मिला मध्यकालीन भारत से। और इसी रास्ते को नाम दिया गया ज्ञानाश्रयी शाखा। अब ये है क्या? देखिए, ये एक ऐसा आइडिया था जो उस जमाने में बहुत रेडिकल, बहुत जबरदस्त था। इनका कहना था कि ईश्वर वो किसी मूर्ति में या बाहरी पूजा पाठ में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सच्चे ज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन से। तो चलिए, इस पूरे फिलॉसफी को अच्छे से समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम बात करेंगे उन रेवोल्यूशनरी कवियों की, उनके कोर बिलीव्स की, समाज पर उनके असर की, और देखेंगे कि आज भी उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले मिलते हैं उन आवाज़ों से जिन्होंने इस क्रांति को जन्म दिया। वो कौन थे ये कवि संत? कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं। ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन थे। और जरा सोचिए, ये लोग कौन थे? कबीर एक जुलाहे थे, रैदास चर्मकार थे, गुरु नानक एक व्यापारी। मतलब ये समाज के उन तबकों से आ रहे थे जिनकी आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती थी। और वही लोग एक नई स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की सबसे बुलंद आवाज बन गए। तो ठीक है, ये तो हो गए कवि, पर इनका असल मैसेज क्या था? आखिर वो कहना क्या चाहते थे? देखिए, उनकी पूरी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला पिलर था उनका ईश्वर का कॉन्सेप्ट। वो एक ऐसे भगवान को मानते थे जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जिसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। मतलब एक ऐसी शक्ति जो किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में बंद नहीं है, बल्कि वो तो हर जगह है, हर चीज में है, हर कण कण में है। और उनका दूसरा सबसे मजबूत पिलर वो इस दोहे में साफ झलकता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। सोचिए, गुरु का मकाम इतना ऊंचा कि भगवान से भी पहले गुरु के पैर छूने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उस निराकार फॉर्मलेस भगवान तक पहुंचने का रास्ता वो तो गुरु ही दिखाएगा ना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ स्पिरिचुअल आइडियाज नहीं थे, नहीं, बहुत जल्द इन्होंने एक जबरदस्त सोशल रेवोल्यूशन की शक्ल ले ली। इन संतों ने एक सीधी और साफ लकीर खींच दी। एक तरफ बाहरी दिखावा, पूजा पाठ, कर्मकांड, और दूसरी तरफ अंदर का ज्ञान, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि खुलकर विरोध किया। मूर्ति पूजा हो, तीर्थ यात्रा हो, रोजे उपवास हो, तिलक लगाना हो या माला फेरना, उनका मानना था कि ये सब सिर्फ बाहरी आडंबर हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर को ये सब नहीं चाहिए, उसे तो बस एक साफ सच्चा दिल चाहिए। और फिर आया उनका सबसे बड़ा प्रहार। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई, जाति प्रथा, उस पर सीधी चोट की। उनका मैसेज बहुत क्लियर था, ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, किसी की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और ज्ञान से होती है। ये उस जमाने में कहना एक बहुत बड़ी, बहुत क्रांतिकारी बात थी। तो जब बाहर की दुनिया के सारे आडंबर, सारे दिखावे को रिजेक्ट कर दिया, तो जाहिर है सारा फोकस कहाँ जाएगा? इंसान की अंदर की यात्रा पर, अ जर्नी विद इन। और यहीं पे हमें उनकी कविताओं में गहरा रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म देखने को मिलता है। अब ये है क्या? ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का वो एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। तो उसे समझाने के लिए उन्होंने बहुत ही खूबसूरत इमेजरी का इस्तेमाल किया। कैसी इमेजरी? जैसे कि आत्मा एक तड़पती हुई प्रेमिका है और परमात्मा वो उसका प्रियतम है। अब ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, इस एक मेटाफर ने भगवान को पाने की जो एक मुश्किल फिलोसॉफिकल जर्नी थी ना, उसे एक बहुत ही पर्सनल, एक इमोशनल सफर में बदल दिया। जैसे कोई आशिक अपने महबूब से मिलने के लिए तड़पता है, ठीक वैसी ही तड़प। तो फिर इनके हिसाब से असली साधना क्या थी? कोई मुश्किल योग या जंगलों में जाकर तपस्या करना? नहीं, उनकी साधना बहुत सिंपल थी। क्या? पहला, आत्मचिंतन करो। दूसरा, अपने मन पर कंट्रोल रखो, उसे भटकने मत दो। और तीसरा, एक नॉर्मल लाइफ जियो, गृहस्थ जीवन, लेकिन ईमानदारी और सादगी से। तो आखिर में सवाल उठता है कि इन संतों की लेगेसी क्या है? वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत छिपी है उनके शब्दों में, उनकी वाणी में। देखिए, ये संत घूमते फिरते थे और इन्हें अपना मैसेज आम आदमी तक पहुंचाना था। तो इसके लिए इन्होंने एक बिल्कुल नई, एक अलग ही भाषा बनाई।
इसे सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। खिचड़ी क्यों? क्योंकि इसमें अवधी भी थी, ब्रज भाषा भी थी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली सब कुछ मिला हुआ था। और इसका फायदा ये हुआ कि इनकी बातें हर इलाके के आम इंसान को सीधी सीधी समझ आती थी। नो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट। और सिर्फ भाषा ही नहीं, इनके सिंबल्स भी बड़े आम थे। बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल बातें उन्हें समझाने के लिए ये नदी, नाव, बाजार, कुम्हार का चाक ऐसी चीजों की बात करते थे। इससे होता ये था कि हर कोई, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं, वो उस गहरी बात से कनेक्ट कर पाता था। तो कुल मिलाकर उनकी विरासत क्या है? एक ऐसा मैसेज जो टाइमलेस है, एक ऐसा संदेश जो किसी धर्म या समय की सीमाओं में नहीं बंधा, समानता का संदेश, अंदर की सच्चाई का संदेश और सादगी का संदेश। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा। आज की हमारी दुनिया जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी बंटी हुई है, इस दुनिया में इन संतों का ह्यूमनिज्म, उनका इंसानियत का संदेश कितना रेलेवेंट है? समानता और अंदर की सच्चाई की जो बात उन्होंने सदियों पहले की थी, आज हम उससे क्या सीख सकते हैं? सोचिएगा जरूर।